हरे कृष्ण। तो प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है। और आज तक हमने 45 सेशन हमारे हो गए हैं। तो उसमें अभी हम लेने वाले थे 46। तो ये 46 सप्ताह से पहले इधर कुछ दिया है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग पार्ट है। ये हम जो कोर्स कर रहे हैं, है ना, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, वैसे ये भक्ति वृक्ष है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम जो सीख रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, लेकिन है ना। जैसे कि कुछ क्लास पहले हमने बोला था कि तुलसी आरती करना है, मंगल आरती करना है, 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है। तो हम क्लास सुन लिए, लेकिन अभी ये कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके बारे में इधर लिखा हुआ है कि भक्त को उनकी साधना के तथा अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको कुछ सत्र अलग से लेने होंगे, जिसमें आप यह जान पाए कि वे मंगल आरती, गुरु पूजा, संध्या आरती मतलब गौर आरती करना ठीक से जानते हैं कि नहीं। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने भक्त, ठीक है, आप हैंड रेस कर सकते हैं डिजिटली और वर्चुअली। आपके इसमें हैंड रेस करके ऑप्शन रहता है। आप कितने भक्त सुबह जल्दी उठते हैं। पलिकुंडम माता जी का छोड़ दिए, उनका एज बहुत है, उनका एज के हिसाब से, लेकिन फिर भी देखिए वो उठ रहे हैं जल्दी, मतलब 6 बजे से पहले। ठीक है। ओके। एकनाथ प्रभु तो मंगल आरती में आते हैं रोज, है ना, तो उनका टेंशन नहीं है। प्रभु जी इधर ही रहते मंगल आरती में, है ना। उनका 50% जीवन का समय मंदिर में रहते वो ऐसा रहता है। मंदिर के मैक्सिमम प्रोग्राम वो अटेंड करते हैं, मंगल आरती से भागवतम तक। संडे में इधर उधर हुए रहता है, हरिनाम संकीर्तन, भागवत कथा, सब में रहती है एकनाथ प्रभु जी। तो आप में से अभी आप हैंड रेस कीजिए कि कितने वक्त 6 बजे से पहले उठते हैं। आप ऐसा भी हैंड रेस कर सकते हैं और डिजिटली भी। ठीक है, 6 बजे से पहले उठते हैं। ओके। डेविड प्रभु भी उठते हैं। अर्चना माता जी आप, और आयुषी कुरोडी माता जी आप। हाँ हो प्रभूजी, मी पण उठते. ओके। आयुषी कुरोडी माता जी मी नाही उठत रोज. ओके, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अभी इसमें दिक्कतें क्या होती है कि रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो जल्दी उठना डिफिकल्ट हो जाता है। राइट तो राइट. तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक सेपरेट क्लास लेके इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि रात को जल्दी नहीं सोते। तो रात को क्यों नहीं जल्दी सोते, क्योंकि खाना खाने का समय हमारा लेट है। रात को 10 बजे कुछ खाते होंगे, या पता नहीं, मुझे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। नहीं, तो मेरा तो जल्दी होता है, बस कभी कभी काम एक्सटेंड हो जाता है मेरा, तो हाँ हाँ, तो उस ओके, वजह जॉब की वजह से। से. तो हाँ हाँ. ट्राई कर सकते हैं, अगर खाना जल्दी हो जाता है तो जल्दी सोने का, तो जल्दी उठ सकते हैं। हम्म. और इसमें एक और चीज इफेक्ट करता है, हम खाना लहसुन प्याज का खा रहे हैं या बिना लहसुन प्याज का। क्योंकि वो रजोगुनी बिना. खाना खाने की वजह से
जो भी खा रहे मैं पूछ नहीं रहा कौन सा खा रहे, तो क्योंकि रजोगुनी खाना खाने की वजह से क्या होता है, ये भक्ति के लिए जो नियम पालन करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। तो लहसुन प्याज हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो नियम बोलते हैं हम उसको, कि हम कुछ व्रत लेते हैं कि आज से ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, अनुकूल नहीं तो नहीं करेंगे और अनुकूल है तो करेंगे। तो ये जो भक्ति के लिए अनुकूल व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे, लहसुन प्याज खाएंगे तो उसके वजह से वो संकल्प क्षमता कम हो जाता है। लेकिन भौतिक के लिए संकल्प रहता है कि लहसुन प्याज खाने वाला आदमी बोलेंगे आज से मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से करोड़पति बनना है। तो रजोगुनी खाना की वजह से ऐसे रजोगुनी वो व्रत ले सकता है कि उसको तो मैं बदला लेके रहूंगा, है ना, मुझे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर का पोस्ट तो चाहिए ही, है ना। तो ये भौतिक कर सकता है लहसुन प्याज वाला आदमी, आध्यात्मिक नहीं कर सकता। तो खाना सात्विक होगा तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ सकते हैं, और 16 माला नॉर्मली करना चाहिए, सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी, और अगर नहीं कर रहे तो धीरे धीरे हमें 16 माला तक आना चाहिए। क्योंकि अगर 16 माला नहीं हो रहा है तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जितना भी माला करते हैं उतने में प्रगति तो होता है, लेकिन जितना ज्यादा माला करेंगे उसमें ज्यादा प्रगति होता है। और ये 16 माला ही प्रभुपाद जी ने बोला है, एक्चुअली 64 करना है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा से बोला कि भाई 64 ये लोग नहीं कर पाएंगे तो 16 तो करो एटलीस्ट, ऐसा। तो ये हो गया पहले मंगल आरती में जल्दी उठना, माला करना। दूसरा वो बोल रहे कि आपको अलग अलग जो आरती रहती है, तो अभी गुरु पूजा तो मंदिर में होता है, लेकिन नॉर्मली मंगल आरती करना, गुरु पूजा करना, ये घर में भी कुछ लोग करते हैं। तो ये गुरु मंगल आरती मतलब क्या है, तो मंगल आरती मतलब संसार दावा, ये प्रेयर्स होता है। तो उसका रिकॉर्डिंग अभी याद नहीं है किसी को, तो उसका रिकॉर्डिंग लगा के एक शीट प्रिंट आउट करके, मंगल आरती इस्कॉन मंगल आरती डाउनलोड करके उसका शीट प्रिंट आउट करके आप घर में रख सकते। तो जब वो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रख सकते, यूट्यूब में डाउनलोड होता है ना, या ऑडियो डाउनलोड, आप जितना भी अच्छे से मोबाइल यूज करते हैं आपको पता चलता है कैसे डाउनलोड कर सकते। तो रिकॉर्डिंग लगा देने का और शीट में अपना देखने का, भगवान का मंदिर के घर, मंदिर रहता है ना, घर में एक मंदिर रहता है, तो उसके सामने वो गाना है, तो वो आरती मंगल आरती मतलब गुरु को ही पूजा है वो भी, है ना, संसार नामा वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, उसको गुरु अष्टकम बोलते हैं। तो वो गाना चाहिए, उससे हमें गुरु शक्ति देते हैं। अभी तो हमारे कोई गुरु नहीं है हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अभी भक्ति में आए हैं और हमारे पिछले जन्म में कोई ना कोई गुरु होंगे, और हमारे गुरु फिक्स रहते हैं। अभी हमने गुरु नहीं किया तो भी, तो भविष्य में वही हम व्यक्ति हमारे गुरु बनते हैं। तो ये गुरु जन्मों जन्मों से हमारा पोषण कर रहे भक्ति के लिए। तो इसलिए हम अभी पता नहीं कि हम अभी इस्कॉन में अगर दीक्षा लेने भी वाले हैं तो कौन से गुरु से लेंगे, अगर फिक्स भी नहीं है किसी का, तो या किसी का दीक्षा हो चुका है, जैसे पूनम नाटू माता जी का हो चुका है, हमारे इसमें एक डेविड प्रभु नाम से जो है वो हरि नारायण प्रभु है, उनका दीक्षा हो चुका है, तो उनका गुरु फिक्स है। और कुछ भक्तों ने गुरु फिक्स किए होंगे कि मुझे इन गुरु से दीक्षा लेना है। तो जो भी हो, तो गुरु तो एक फिक्स है कि भविष्य में हम उनसे दीक्षा लेंगे, ये फिक्स है हमारा। तो हम जब अभी प्रार्थना करते हैं गुरुअष्टकम मंगल आरती में, तो वो गुरु जो भविष्य में हमें दीक्षा देने वाले हैं वो अभी से हमें कृपा भी करते हैं, ऐसा उसका एक मंगल आरती का एक भाव रहता है। और गुरु पूजा, तो गुरु पूजा भी, गुरु पूजा मतलब प्रभुपाद जी की पूजा होती है। ये नरोत्तम दास ठाकुर जिनका कल तिरुभाव था, उन्होंने लिखा हुआ है, वो गान है कि श्री गुरु चरणे रति, मतलब गुरु के अलावा कुछ होता ही नहीं है भक्ति में। है ना, अकेला आदमी पीएचडी भी करेगा तो भगवत धाम नहीं जा सकता है ना। नासा जैसा बड़ा कंपनी भी खोल दिए, है ना, या माइक्रोसॉफ्ट भी खोल दिया, दूसरा एक इंडियन माइक्रोसॉफ्ट करके, है ना। अभी भारत का बहुत चल रहा है ना, इंडियन एप्लीकेशन यूज कर रही हो, तो भारत का माइक्रोसॉफ्ट खोल दिया किसी ने, है ना, तो भी वो व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता बिना गुरु के। तो ये गुरु पूजा भी, गुरु प्रभुपाद जी का पूजा होता है इस्कॉन में, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभुपाद इज आवर शिक्षा गुरु, ऑल टाइम शिक्षा गुरु बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम पालन करते हैं, इसलिए वो गुरु उनको बोलते हैं। लेकिन हमारे गुरु के लिए और सभी आचार्य, हमारे जितने भी षड गोस्वामी आचार्य है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो गुरु पूजा, संध्या आरती इज ऑप्शनल, सभी लोग नहीं कर सकते संध्या आरती, जो गौरांग गौर आरती बोलते हैं उसको, तो वो ठीक है, लेकिन तुलसी पूजा घर में करना हरे चाहिए कृष्णा क्योंकि हाँ, हरे कृष्णा मंदिर, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री गुरु चरण पद्म पद्मा, केवल यस, भक्ति सद्म, ये है क्या? हाँ हाँ हाँ, वही वही,
ये क्या है प्रभु जी? ये गुरु पूजा का ये है, आरती है। अच्छा, गुरु पूजा आरती। हाँ, और पहला जो बोला था शमशार दावा, वो मंगल आरती। हाँ, मंगल आरती। तो इसमें एक एक्स्ट्रा है कि तुलसी पूजा तो करना ही है। नरसिम्हा आरती बहुत छोटा है, वो भी आपका कंठस्थ हो जाएगा। आप सभी ये जो है इस्कॉन की आरती, मंगल आरती, शमशार दावानल, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, इसका रिकॉर्डिंग डाउनलोड कीजिए और घर में उठते ही आप नहा धो के तैयार होके, घर में आधा घंटा लगता है, उन भगवान के सामने आप कर लीजिए। अभी एवरीडे नहीं होगा आपका, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है गृहस्थ जीवन में, लेकिन ट्राई कीजिए जितना भी होता है उतना, है ना। और उसके बाद नरसिम्हा आरती, तुलसी पूजा। तुलसी पूजा ये करना ही है, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करती है तुलसी महारानी, तो ये करना है। इसके अलावा उन्होंने इधर बोला है कि आप नहीं कर रहे तो ये करना है, और भोग लगा के खाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भोग लगा के खाना, और भोग का मंत्र भी आना चाहिए, है ना। तो भोग का मंत्र क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, ये मंत्र, तो ये पूर्ण अपना आना बनता चाहिए, रहा, विश्वास नहीं बचा ठीक है। रहे। तो अभी भोग लगा के तो मैक्सिमम भक्त खाते ही होंगे, आशा करता हूँ। तो लहसुन प्याज के बगैर बना के और भोग लगा के खाना आपको शुरू करना है, आप नहीं कर रहे तो भी, है ना। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो, है ना। भगवान ने ऑप्शन बहुत कम रखे हैं। भगवान ने एक ऑप्शन रखा है कि भाई इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवत धाम जाओ, ये ऑप्शन रखा है भगवान ने। लेकिन अगले जन्म के लिए अगर राह देखेंगे तो हमारा कितना और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बचपन से ही मोबाइल हाथ में है, और तरुण लड़के लड़कियां 10वीं में जाने से पहले ही सभी बुरी चीज मोबाइल में देख लेते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम ही उतना है। कौन किधर जा रहा है माता पिता को पता ही नहीं है। मंदिर जा रहे करके लोग किधर चले जाते हैं, और ट्यूशन जा रहे करके, है ना, बच्चे बच्चियां किधर भी चले जाते हैं। तो माता पिता को लगता है कि भाई गए, ट्यूशन के लिए गए, क्लास के लिए गए, घूमने के लिए गए, दोस्त दोस्त के लिए गए। लेकिन हम मंदिर में देखते हैं कि मंदिर में कितने सारे बच्चे, मतलब स्त्री पुरुष या लड़के लड़की आती है। तो मैक्सिमम बच्चे, मतलब क्या होता है कि जो युवा अवस्था में रहते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं, इवन 8वीं 9वीं की बात, वो कपल्स में आते हैं। मतलब एक लड़का रहता है, उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है लड़की, ऐसे ही आते हैं। तो कल्चर बहुत खराब हो गया है। तो अगर अगले जन्म में हम अगर भक्त परिवार में भी जन्म लेंगे और हमारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि पहले पाप कर लेंगे ना। और ये होता भी है, क्योंकि जितना कलयुग बढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट होता है ना। कलयुग का लक्षण है कलो मंद, है ना। तो इसलिए ट्राई करना है कि और ज्यादा लेट ना हो, इसलिए जितना जल्दी हो ये सभी नियम को हम पालन करेंगे तो जल्दी भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये 5 चीज में बोल दिया। मंगल आरती करना है, सुबह जल्दी उठना है, सात्विक खाना है, और भोग लगा के खाना है, और भोग लगा के प्रसाद खाना है तो प्रसाद का मंत्र। तो मैं ये मंत्र आपको डाल दूंगा पीडीएफ फाइल में, उसका प्रिंट आउट करके निकाल के पढ़ के उसको, अभी नॉर्मली उसका मंत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब में, आप सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और शीट देखने का, वो लगाने का बाजू में, और गाने गाने का, उससे वो कंठस्थ हो जाएगा आपको, ट्यून जो रहता है उसका, ठीक है। तो ये था कि आप अभी तक जितना क्लास सुने हैं उसमें कर रहे कि नहीं, क्योंकि जब तक हमको कोई बोलता नहीं, तो मराठी में बोलते हैं पुढे पाठ मागे सपाट, हम किसी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, और हमारा रूटीन जो था वही चल रहा है, तो हम जो सुने उसको हमने जीवन में नहीं उतारा तो उसका फायदा नहीं होता है ना। और कार्तिक चालू है अभी, कार्तिक में ट्राई कीजिए वृंदावन जाने का, है ना। अभी पूनम नाटू माता जी, उनका नाम है पूर्णमासी देवी माता जी, वो अभी उधर ही है ना माता जी। हाँ, तो माता जी उधर ही है। तो एकनाथ बांगड़े प्रभु जी जाने वाले हैं, और उदय पांडे प्रभु और मैं भी जाने वाले हैं। तो और बाकी के भक्त भी जाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कार्तिक में आ, वृंदावन जाके आए तो अच्छा रहता है, भक्ति में बहुत प्रगति होता है। और दीपदान, अभी कार्तिक चालू है तो दीपदान, आप में से कौन दीपदान नहीं कर रहे हैं घर पे? अभी कार्तिक चालू है, दीपदान करना चाहिए। घर पे दीपदान नहीं कर रहे, हमको पता ही नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई है? ठीक है, कोई नहीं है, सबको पता है कि दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान के साथ एक दामोदर अष्टकम रहता है, वो भी गाना है, ठीक है। तो ये सब है कि हमें ये दीपदान करना है, दामोदर अष्टकम करना है, गुरु आरती, गुरु पूजा, ये सब सब सब
हमें करना है। तो अभी हम आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि आपने अभी तक में जो डिस्कस किए वो आप कर रहे कि नहीं। इसके अलावा इसमें उन्होंने बोला कि तिलक लगाना और तिलक के मंत्र, तो आप में से बहुत सारे भक्त तिलक नहीं लगाते होंगे, है ना, और कुछ भक्त प्रभु जी लोग तो धोती कुर्ता भी नहीं पहनते होंगे, तो धोती कुर्ता पहनना चाहिए। हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट मंदिर आने के लिए या घर में जब छुट्टी रहता तब, वो सात्विकता का लक्षण है। क्योंकि भगवान के धाम में जाएंगे तो उधर टी शर्ट नहीं मिलता है, फिर उधर क्या पहनेंगे, धोती पहनना पड़ता है उधर, है ना, भगवान के धाम में तो उसके लिए धोती पहनना है, तिलक लगाना है। माताओं को तो साड़ी पहनना, फॉर्मल ड्रेस पहनना, जितना शरीर ढक सके ऐसा, तो नॉर्मली उतना तो करती है माता जी। तो लेकिन तिलक लगाना, तो 12 तिलक रहते हैं, 12 तिलक के मंत्र रहते हैं, ये सब यूट्यूब पे रहता है। तो आप यूट्यूब पे देख वो तिलक कैसे लगाना है। नॉर्मली एक तिलक तो कंपलसरी हमें लगाना चाहिए जब हम घर में रहते हैं। नो डाउट जब कंपनी में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमें लोग बाहर देखेंगे तिलक के साथ तो गला काट देते हैं, इसलिए हम नहीं लगाते, है ना, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, हम पाकिस्तान में भी भक्त लोग तिलक लगाते हैं, अमेरिका में भी लगाते हैं। तो तिलक लगाना चाहिए क्योंकि तिलक भी हमें भक्ति के लिए मदद करता है। तो ये तिलक लगाना भी उसका एक पार्ट था, ये इसमें बताया था इन्होंने। इस तिलक लगाना और उनके मंत्र के साथ, उसके मंत्र रहते हैं। ये क्लास होने के बाद आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये सब भेज दूंगा। उसके अलावा है तुलसी माला, लेकिन ये तुलसी माला पहनना, ये जो बिना लहसुन प्याज वाला खाते हैं वो पहनना चाहिए, है ना। अगर आप लहसुन प्याज का खा रहे तो आपको भी पहनना है, ये कंपलसरी पहनना है। इसका अर्थ क्या है, तो आपको पहले लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, फिर कंठी माला पहनना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हम अभी बढ़ रहे हैं 64 सप्ताह की तरफ। 64 सप्ताह के बाद यू बिकम क्वालिफाइड, आप इलिजिबल हो जाते हैं आपका दीक्षा के लिए। लेकिन दीक्षा के लिए इलिजिबल हो जाना इसके लिए इसके ऊपर ही नहीं है। दीक्षा के लिए एलिजिबल तब हो जाते हैं जब इन सब चीजों का आप 2 साल तक पालन कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि प्रभु जी ये आपका दीक्षा के लिए ये जरूरत है, फिर आप मेरे को बोलेंगे प्रभु जी ये तो हमें पता ही नहीं था। तो हमने बता दिया था इसमें इतने बार क्लास में, लेकिन फिर भी हम फॉलोअप ले रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज हमें करना चाहिए, गुरु से दीक्षा होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बिना दीक्षा हम भगवत धाम नहीं जा सकते। फिर से जन्म लेंगे हम, इस्कॉन में आ जाएंगे, लेकिन अगर भगवत धाम जाना है तो गुरु से दीक्षा लेके फिर और अच्छे से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवत धाम जाना और सरल होता है। ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया मतलब भगवत धाम जाएंगे, ऐसा भी नहीं है है ना। उसके लिए भी सब साधना के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आईएएस करने के लिए एडमिशन ले लिया तो मतलब वो आईएएस ही बनता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसका ट्राई कीजिए, ये सब जो नियम है उसको पालन करने का, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे, हाँ अपना इस्कॉन में वो बुक है ना, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, हाँ हाँ, उसके अंदर ये सारी आरती तिलक बेसिक सारी चीजें ओके, है क्या उसमें, पढ़ सकते हैं। ठीक हाँ है, सब कुछ है, वो बुक बहुत अच्छी है फॉर एवरीवन, ओके। मतलब बहुत कृष्ण अच्छी है। भावनामृत में पहला कदम, हाँ उसके अंदर वो इस्कॉन में आपके इस्कॉन में भी इधर नागपुर यस। में अवेलेबल है। तो छोटी बुक है, ये उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ ओके, समझाया तो हुआ है। अच्छा आपने बता दिया। तो ये बुक आप सभी खरीद लीजिए। मोस्टली जो पालन नहीं कर रहे, जो पालन कर रहे, मैं जितना बताया आपको, तिलक लगाना, भोग लगा खाना, महामंत्र, भोग लगाने के बाद प्रसाद का मंत्र, ये सब आपको पता नहीं, तो ये छोटा पुस्तक है, बराबर माता जी। हाँ प्रभु जी से सारे मंत्र हैं, हाँ, सारी आरतियां भी हैं, सारी मंत्र आरती भी हैं है, सारे, ठीक है, और काफी कुछ लिखा हुआ है, हमें आरती कैसे हाँ करनी हाँ, चाहिए, क्या क्या चीज अरेंज, सब कुछ लिखा हुआ है, तो ठीक है। काफी अच्छे से दिया हुआ है वो। तो आपको अगर दीक्षा लेना है तो बुक आपके पास होना चाहिए, है ना तो ये बुक आप खरीद लीजिए जब भी आप मंदिर में आते हैं। और कार्तिक में आप वृंदावन नहीं जा रहे तो एक बार इस्कॉन में आना ही आपको, एक बार कौन सा, रविवार के दिन एटलीस्ट आपको छुट्टी रहता है उस दिन, है ना। तो मंदिर में आइए, दीपदान कीजिए। अभी भागवत कथा चालू है, 2 दिन बाकी है, कल और परसों। तो आप ट्राई कीजिए कि मंदिर में आके दीपदान करने का, और वो आते ही वो बुक खरीदना है आपको, ठीक है। तो कौन कौन नहीं खरीदेगा, हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है, सभी लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो बुक खरीद लीजिए आने के बाद आप। और अभी हम आज के सप्ताह की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 23 मिनट इसमें चला गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट ही है, नो डाउट। इसके लिए एक सेपरेट क्लास लेना था, लेकिन फिर हमने क्लास नहीं लिया क्योंकि नॉर्मली आप सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो पवित्र नाम का अमृत, तो आप में से कौन पढ़ेंगे? आपके पास प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट में से पढ़िए। हाँ मैं पढ़ माता जी लूंगी पढ़ेंगे, प्रभु पूनम नाथ पौर्णमासी माता। माता जी आप आपका नाम चेंज कर दीजिए, जो जी। रहता है वो ना एक्चुअली गूगल जूम में पे रहता तो है। हो गया है। जूम पे गूगल में करूँगी तो पूरे मेरे उसमें चेंज हो जाएगा, ईमेल से हाँ हाँ, एसएमएस ईमेल या से कुछ चेंज होता है मैसेज पूरा। है। ओके ओके, नो हाँ डाउट, तो ओके। हाँ ठीक मैंने है ठीक अपने है। डॉटर से कंसल्ट किया था, उस जूम पे तो कोई प्रॉब्लम, जूम में दिखता है हाँ, जूम में दिखता है, इनिशियल नेम। इसके लिए आपको हाँ गूगल जूम में नेम दिखता चेंज है। करना पड़ता है। हाँ फिर ओके, वो बाकी सब तो जगह प्रॉब्लम होता बाकी है जगह इसलिए प्रॉब्लम कर रहता दी। है, ओके ठीक है, करो हाँ बात। हाँ ठीक है। ठीक है। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। हरे कृष्ण मंत्र का जप व्यक्ति को कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने में मदद करता है। हरिदास ठाकुर वेश्या से। हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप व तुलसी की सेवा करो। तुलसी के पेड़ में पानी डालने तथा उनकी प्रार्थना करने से तुरंत ही तुम्हें कृष्ण की शरण मिल जाएगी। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा प्रकट की। हर व्यक्ति को उनकी शरण लेनी चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद गीता 1866। ऐसा क्यों है कि लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उनकी शरण लेता है तो वे उनकी सभी पापों से रक्षा करेंगे। आज की सभ्यता के लोगों को न तो कृष्ण को जानने में रुचि है, न ही अपने पापों से छुटकारा पाने में रुचि है आ रहे हैं। ही भगवद गीता की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है। सॉरी 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 प्रभु जी, वो पीछे कॉल आ गया था। आत्म आत्मसमर्पण ही भगवद गीता की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है, लेकिन जो समर्पण नहीं कर पाते हैं उनके लिए अच्छा है कि वे हरिदास ठाकुर की आज्ञा के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करें। कृष्ण हर व्यक्ति को उनकी शरण लेने को कहते हैं, परंतु अपने पाप कर्मों के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। ना माँ दुष्ट रीतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। भगवद गीता 7:15। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है, तथा जो असुरों की नासिक प्रकृति को धारण करने वाले मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, लेकिन फिर भी यदि वे हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं तो वे जल्दी ही कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे। हर व्यक्ति हर किसी व्यक्ति को की वास्तविक जिम्मेदारी है कि वे कृष्ण की शरण लें, लेकिन यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अंतरंग शिष्य हरिदास ठाकुर के द्वारा बताई गई इस विधि को अपनाना चाहिए। कृष्णा भावनामृत में सफलता पाने का यही प्रक्रिया है। हरे तो कृष्ण। देखिए इधर लिखा है उन्होंने, कृष्ण भावनाओं में सफलता पाने की यही प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? हरिदास ठाकुर ने जो बताया वो पालन करना। हरिदास ठाकुर ने क्या बताया है? तो इधर उन्होंने लिखा है कि हरिदास ठाकुर ने बताया है कि हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप व तुलसी की सेवा करो, है ना। तो इसलिए मैं आपको बताया था ये सब कि एकनाथ गुरु जी आप एक जगह बैठ जाइए, नहीं तो आपका वीडियो आप बंद कर लीजिएगा, है ना। तो तुलसी की सेवा और जप ये कनेक्टेड है। तो जब भी हम तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी महारानी क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, है ना। तो कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमो नमः ऐसा है, लेकिन जो श्लोक है वो है विष्णु भक्ति, ऐसा बोला जाता है कि वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशव से विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। विष्णु भक्ति प्रदेवी, तो विष्णु कृष्ण एक ही है। तो नॉर्मली हम भक्त बन गए, हम कुछ जप कर रहे, नियमों का पालन कर रहे, लेकिन भक्ति बढ़ना भी तो चाहिए ना। कि ऐसा नहीं कि हम किसी कंपनी में जॉब लग गया तो हमारा पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, है ना। इंजीनियरिंग लोगों को पता है ना। तो जो कोई भी कुछ जॉब में लगता है तो उसका एक पहला पोस्ट रहता है, थोड़ा सा छोटा सा पोस्ट रहता है ना। उधर वो 6 महीने के लिए काम करता है, फिर उसको सैलरी 5,000 इंक्रीमेंट कर दी कि ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया, आपका सैलरी 5,000 से इंक्रीमेंट हो गया, कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको 20,000 था, अभी 5,000 एक्स्ट्रा हो गया तो हो गया 25,000। ठीक है, तो अभी 25,000 सैलरी हो गया। तो अभी वो ट्रेनिंग लेके जो व्यक्ति आया है
वो व्यक्ति आगे जाके अगर प्रगति करेगा तो उसका सैलरी हो सकता है 5 लाख पर ईयर। तो 5 लाख की जगह हम पकड़ लीजिए पर महीना 25,000 उसको मिल रहा है अभी, तो 25,000 की जगह उसका सैलरी हो सकता है 50,000, ठीक है, एक महीने का। तो व्यक्ति 25,000 में संतुष्ट रहता है क्या, कि बोलते इतना कुछ कमाने की क्या जरूरत है, जैसे चल रहा है वैसा ठीक है, तो चल रहा है, हमको खाने के लिए 4 चपाती लगता है, इतना लगता है उतना लगता है, उस 25,000 में तो हमारा थोड़ा हो ही जाता है ना, ठीक है, हमारे पास बंगला वंगला नहीं आ सकता है, ये वो सब, तो ऐसा बोलता है कोई आदमी, या ट्राई करता है कि नहीं बढ़ना चाहिए फिर, है ना, ट्राई करता है ना। तो भक्ति में हम आ गए तो भक्ति में बस अभी इतना कर रहे हैं, अभी और क्या करना है, क्यों आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि भौतिक का तो कितना भी आगे बढ़े तो भी वो वेस्ट ही है। आध्यात्म में जितना आगे बढ़ेंगे उतना आनंद बढ़ता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। आध्यात्मिक में हम अगर प्रगति करते हैं मतलब क्या है, आनंद की वृद्धि होती है। जैसे भौतिक में अगर हम सैलरी से क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमें समझ में आता है ज्यादा सैलरी वाला, कि आपका सैलरी 25,000 है और आपको आनंद आ रहा है इतना। अभी आपका सैलरी समझे कि 40,000 होगा तो आनंद बढ़ता है कि नहीं अपना, है ना, हमारा फेस खुलता है ना, कि समझे कि एक दिन आप चले गए कंपनी में और आपका बॉस बोल रहा है आपको कि मैं सोच रहा हूँ तुमको अभी 25,000 सैलरी नहीं दूं, मैं आपको 40 दूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा स्माइल ऐसा बढ़ता है, आनंद बढ़ता है ना हमारा, तो हमें वो समझ में आता है, पैसे बढ़ते हैं हमारे अकाउंट में तो आनंद बढ़ता है ना। तो वैसे ही भक्ति में भी जब हम प्रगति करते हैं इसका अर्थ क्या है, हमारा आनंद बढ़ता है। लेकिन प्रगति कर रहे कब समझ में आता है, कैसे समझ में आएगा प्रगति कर रहे, हम नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, बराबर है ना। भौतिक आकर्षण भी कम होते हैं। हाँ, भौतिक आकर्षण कम हो गया, इसका अर्थ क्या है, भक्ति के नियमों को हम बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का नियम हम पालन नहीं कर रहे, इसका अर्थ हमारा आकर्षण भौतिक में है ज्यादा। भौतिक के दिन हम सब पालन कर लेंगे, है ना, कि अगर किसी का जॉब है सुबह 7 बजे गाड़ी आता है चौक में और 8 बजे कंपनी में पहुंचना है, तो कितने लोग बोलेंगे कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा, जॉब ही नहीं करूंगा, या वो बोलेंगे कि नहीं मैं फिर आधा जॉब किया करूंगा, है ना, हाफ डे किया करूंगा बहुत बार। नहीं, लोग कितना भी कुछ हो जाए, बारिश भी होगा ना, बहुत बारिश होता है बाहर तो भी लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन 7 बजे वो गाड़ी उधर आने वाला है तो उधर पहुंच जाते हैं। कभी कभी बस बीमार है अभी उठ नहीं पाते तो नहीं जाते हैं, लेकिन बीमार अवस्था में भी बहुत बार कंपनी में चले जाते लोग, है ना, विक्स लगा के जाएंगे, ट्रिप सर्दी हो कैंसिल गया। कर देता ब्रो, हाँ, मैं ट्रिप कैंसिल कर देता मंदिर के काम की। ठीक है ठीक है, प्रभु जी बोल रहे तो बहुत बार प्रभु जी तो ट्रिप कैंसिल कर लेते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि भौतिक में हमारा संकल्प बहुत दृढ़ है, लेकिन आध्यात्म में नहीं है, क्योंकि उधर सैलरी मिलता है तो आनंद बढ़ता है। तो आध्यात्म में भी वैसे होता है कि जब हम प्रगति करते हैं तो हम नियमों का पालन कर रहे हैं बहुत, और उससे आनंद बढ़ रहा है इसलिए नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर आनंद नहीं बढ़ता तो हम भक्ति के नियमों को पालन नहीं करते, है ना। तो ये सब जो नियम बताए हैं, तुलसी का पूजा, हरे कृष्ण महामंत्र, बिना लहसुन प्याज का खाना, जल्दी उठना जल्दी सोना, सात्विक खाना, ये सब हम करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा आनंद में प्रगति होता है। तो आनंद ही चाहिए हमें, ये पैसे गीसे ये तो अभी के लिए जीने के लिए लगता है, इसलिए हम सब कुछ ले रहे हैं। कि जब से अभी हमें लगता है कि अभी खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कि भक्त है मतलब क्या खाना पीना थोड़ी बंद कर सकते, खाना लगेगा। गर्मी हो जाएंगे, अभी ठंडी आने वाली तो स्वेटर लगेगा, उसके बाद धूप काल आएगा तो गर्मी हो जाएगा तो कूलर एसी जो कुछ है वो लगेंगे ही, बारिश होगा तो छाता भी लगेगा। तो पैसे वैसे लगते हैं हमको बाकी चीजों के लिए, तो वो कमाना बंद करना ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भक्ति के लिए आनंद प्राप्त करना है तो बस पैसे से नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो इस जन्म में भी पूरा आनंद नहीं दे सकते, वो जरूरतें पूरी कर सकते हैं, आनंद को नहीं दे सकते, है ना। तो आनंद भक्ति से आ सकता है, तो इसलिए भक्ति के नियमों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें वही दिया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान ने तो बोल दिया है भगवद गीता में 5,000 साल पहले कि मेरी शरण लो और किसी देवी देवता की पूजा मत करो, है ना, कि जो भक्त है उनको अलग अलग देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गणपति, दुर्गा देवी, शंकर जी, श्रावण सोमवार ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने बोला है माम एकम शरणं व्रज सर्वधर्मान परित्यज, बाकी सब धर्म छोड़ दो, मतलब क्या है, इसकी पूजा उसकी पूजा सब छोड़ दो, बस कृष्ण की पूजा करो। लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते, तो वो बोल रहे कि क्योंकि लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, इसलिए इस्कॉन में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं,
आप कुछ भी कर रहे हो ये जप करो, वो ऊपर लिखा है ना मंत्र, हम मंदिर में दिखाते हैं है ना, ये मंदिर में दिखाते हैं, ऊपर लिखा है मंत्र, वो जप करो बस। पहले दिन हम कुछ नियम नहीं बताते। जब व्यक्ति हरे कृष्णा जप करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर भगवान उनको बोलते कि तू और इसके बारे में जानो, अभी तुमको देखो कितना आनंद आ रहा है। तो व्यक्ति फिर और जानता है कि आपका कुछ क्लास होता है क्या, कभी कुछ प्रोग्राम होता है क्या, ये वो, फिर वो जुड़ता है, फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब 1 माला से 2 माला होता है, फिर वो 16 माला जप करने लगता है, नियमों का पालन करता है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भक्ति में प्रगति करने से उसको आनंद लग रहा है। तो किस से स्टार्ट हुआ? वो तो पाप कर रहा था, वो शुरू हुआ हरे कृष्ण महामंत्र से। तो हमारा समर्पण कब आएगा? जब हम 16 माला जप करेंगे, ज्यादा ही करना है, 16 माला से ज्यादा करेंगे तो अच्छा ही है, कम से कम एटलीस्ट 16 तो होना ही चाहिए, है ना। कि आपको अगर किधर जॉब लगना है, इंटरव्यू हो गया, और जॉब वाला व्यक्ति बोलेगा कि आपको कितना सैलरी का अपेक्षा है, हम बोलेंगे 2000 भी मिले तो चलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम बोलेंगे कम से कम 16,000 तो उससे ज्यादा ही दो, है ना। तो 16,000 क्या है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा। वैसे 16 माला बेसिक है। तो जो व्यक्ति वो 16 माला करता है, तो इधर लिखा है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है वो समर्पण बढ़ रहा है उसका, और व्यक्ति फिर आगे एक दिन ऐसा आएगा कि वो सर्वधर्मान करेगा। बिना माला करने वाला व्यक्ति कितना भी यूट्यूब पे रील्स देख ले इधर उधर भक्ति युक्त, है ना, और वो तिलक लगाते हैं लोग, नीचे जीन्स पहनते हैं, ऊपर कुर्ता पहनते हैं, बहुत सारे फंक्शन में, है ना, देखा होगा ना आपने। अभी मंदिर में भी भागवत कथा चालू है ना, तो बहुत सारे धार्मिक लोग आते हैं, नीचे जीन्स पहना है और ऊपर कुर्ता पहना है। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं। लेकिन आधे सनातनी है, कमर तक, कमर के नीचे जीन्स है, उधर कौन है? हम है कि नहीं? हम तो ये वेस्टर्न है, असनातनी। तो ये क्या है? ये धार्मिकता दिखाने के लिए नहीं है, ये हम हरे कृष्ण महामंत्र करते तो उसको आत्मसात भी करते हैं। तो बाहर के लोग कुछ नहीं करते, बाहर के लोग दिखावा करने का भक्ति करते बहुत बार, है ना, दिखावा वाला भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र जप ही नहीं करते। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र वो करते हैं तब सच में समर्पण आता है भगवान के प्रति, नहीं तो दिखावा वाला समर्पण तो बहुत सारे लोग करते हैं। कल भी मैं, परसों में भागवत कथा में बैठा था, तो मैं थोड़ा, मेरा सेवा था तो मैं पीछे बैठा क्योंकि आधे घंटे बाद जाना था। तो एक आदमी था, मतलब भागवत कथा में वो क्या करता था, वो कुछ और ट्यून गाते थे ना, भागवत कथा में वो ऑर्केस्ट्रा वाले रहते ना, वो ढोलक बजाते, ऐसा वो पियानो बजाते हैं। तो आदमी ऐसा वीडियो ऑन करके रखता था और वो इंस्टाग्राम पे है ना अपना रील बनाता था। तो उधर वो कुछ गाना लगा दे, वृंदावन, वो खुद का वीडियो ऑन करता था, लाइव करता था, और ऐसा 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 करके खुद का दिखाता था वो, मतलब खुद का वीडियो बना के डाल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक वो कथा का लेके अपना, कि मैं, मेरे अंदर कितना भाव आ रहा है ना। तो ये क्यों होता है लोगों के अंदर? क्योंकि वो जप नहीं करते। तो समर्पण नहीं है, लेकिन है समर्पण, ऐसा दिखाना है। तो हमें वैसा भक्ति नहीं करना है, हमारा क्या है? रियल समर्पण। क्योंकि भगवान को दिखावा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। दिखावा करने वाले लोग आध्यात्म में आने के बाद भी नरक ही जाने वाले। तो ये जो 16 माला करने वाले, समर्पण क्या है? माम एकम शरणम व्रज। तो वो कब आएगा? जब भगवान का नाम का 16 माला करते हैं तभी आता है। तो ये पूरा इसमें वही बोला है कि हम पापों से मुक्त नहीं है, लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो पाप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है, अभी आगे का पढ़ते हैं, आगे का पैराग्राफ, आध्यात्मिक उन्नति। तो अभी कौन पढ़ेंगे? तो प्रदीप बागड़े प्रभु जी मैं पढ़ेंगे? पढ़ू प्रभु जी? हाँ। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति भगवद गीता यथाक्रम अध्याय 7 श्लोक से उनको पढ़ने नहीं आती, थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु जी। हाँ। आध्यात्मिक उन्नति भगवद गीता यथास्वरूप अध्याय 7 श्लोक 7 मत्त परतरम न अन्य तत्किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। आपको थोड़ा जोर से पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ू प्रभु जी? मैं हाँ, पढ़ू प्रभु जी? उनको पढ़ने दीजिए प्रभु जी। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक उन्नति भगवद गीता यथास्वरूप अध्याय 7 श्लोक 7 मत्तः परतरम नान्य किंचित तस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम
सूत्रे मणिगणा एवं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की पुष्टि कि भगवान की ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य ही श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, सब आनंद के आगार गोविंद है और वह सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयं य एतद्विदुरमृतास्ते निम्न भवन्त्यथेतरे दुख में वापी यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य शब्द पर विशेष बल देता है, बन जाता है, दिव्य बन जाता है। हाँ, वो दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम सूचक है, जैसा कि ब्रह्म अरूपम शब्द पर, निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है और ऊपर वर्णित है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महानन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति ज्ञानः पन्था विद्यते यनाय। यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित् यस्मान्नान्यो नो ज्यायोस्ति किंचित्। वृक्ष एव स्तब्धो दीपि तिष्ठत्ते कस्ते नेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला भी जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान में अतिरिक्त मोक्ष का कोई साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। जिस प्रकार वृक्ष अपने जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो देखिए, भी इसमें आपका माइक बंद कर लीजिए माता जी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रभुपाद जी नॉर्मली हर एक टॉपिक में अगर कुछ आता है, निराकारवादी साकारवादी के बारे में आता है, तो प्रभुपाद जी निराकारवादियों को परास्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ्स देते हैं कि इनका फिलोसॉफी सही नहीं करके, है ना। आप अगर जब भी प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी जब भी कुछ पॉइंट आता है कि जिधर भगवान के साकार रूप का वर्णन आता है, उधर प्रभुपाद जी निराकारवादियों को उत्तर देते हैं कि भगवान साकारी है। लेकिन ये जो श्लोक था, ये भगवद गीता का श्लोक है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो इसमें तो निराकारवाद का कुछ भी नहीं आया है। कुछ आया क्या?
कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते वक्त ये समझाएंगे कि ये साकारवादी ही है जो मत्त परतरम नानद बोल रहा है। मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे कि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे ऊपर और कुछ नहीं है। लेकिन निराकारवादी क्या बोलेंगे, नहीं, कृष्ण के पहले ब्रह्म ज्योति था, ब्रह्म ज्योति से कृष्ण निकल के आता है। मतलब कृष्ण ज्योति, ब्रह्म ज्योति से कृष्ण भगवान आते हैं। मतलब क्या है, सभी अवतार ब्रह्म ज्योति से आते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमें जीवन के अंत में कृष्ण के धाम नहीं, ब्रह्म ज्योति में जाके रहना है। ऐसा मैक्सिमम जगह प्रचार है, और मैक्सिमम जितने भी संप्रदाय है वो निराकारवाद का ही प्रचार प्रसार करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम का भगवान कैसे दिखता है बताइए, कौन बताएंगे, बताइए। मुस्लिम के उनका भगवान कैसे? भगवान दिखता ही नहीं, हाँ, उनका भगवान दिखता ही नहीं प्रभु जी। दिखता है ना प्रभु जी, पड़े रहते दीवाल हैं है, ना पत्थर। चारों तरफ दीवाल है सिर्फ बस। हाँ। तो उनका भगवान दिखता नहीं, अर्थात क्या है, वो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसा ही मैक्सिमम लोगों का भी ऐसा ही है। जो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, तो क्रिश्चियन लोग वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं कि ये भगवान है। लेकिन जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ टोल्ड, जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का पुत्र हूं, और भगवान बहुत सुंदर है। तो इनडायरेक्टली वो बोल के गए कि भगवान सुंदर है। मतलब सुंदर कौन हो सकता है, जिनका कुछ आकार है वही सुंदर हो सकता है ना। तो और भगवान को जब बोल रहे तो उसके लिए आकार है, इसके लिए जीसस क्राइस्ट बोले भी थे उनकी आंखें बहुत सुंदर है। समझ में आया क्या बोले? तो जीसस क्राइस्ट बोले कि मैं भगवान का पुत्र हूं, जीसस क्राइस्ट ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, ठीक है। दूसरी बात, वो बोले कि भगवान की आंखें बहुत सुंदर है। इसका अर्थ वो साकारवाद की तरफ ही इंडिकेट कर रहे थे। और जीसस क्राइस्ट 20 साल भारत में रहने के बाद ही उधर जाके उन्होंने सब प्रचार किया है। तो इनडायरेक्टली जीसस क्राइस्ट इंडिया के कृष्ण भगवान को ही भगवान बोल के उनको बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग सुनेंगे नहीं सब, इसलिए उनको डायरेक्ट नहीं बोला है ना। अभी हमारे हिंदू में भी देखो आप, कितने लोग द्वेषी होते हैं कि अगर उनको बोले ना कि भगवान कृष्ण है, तो भी वो बोलेंगे नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, शंकर जी भगवान है, पंचमुखी हनुमान भगवान है, कोई बोलेगा मैं खुद भगवान हूं। तो हिंदू होने के बाद भी हम द्वेष करेंगे। आप क्रिश्चियन लोगों को जाके बोलेंगे भगवान कृष्ण है, वो लोग मानेंगे ही नहीं, कुछ नियम पालन नहीं करेंगे, इसलिए फिर उन्होंने वैसा बताया उन्होंने। लेकिन मैक्सिमम उसके अलावा जितने भी अलग अलग संप्रदाय है, धार्मिकता के नाम पे निराकारवाद का ही प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी छाती ठोक के बोलते कि हमारा भगवान बिना हाथ पांव का नहीं है ना। वो बोलते और बहुत सुंदर हाथ पांव है उनके भगवान के, पूरा शरीर सुंदर है ना। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। कि भगवान का शरीर कैसा है, तो कमल का पुष्प देखेंगे तो आप कितना अच्छा लगता है ना। तो नॉर्मली हम कमल का पुष्प देखते ही नहीं, लेकिन तो हम गुलाब का वर्णन करते हैं, ठीक है। क्योंकि कमल का पुष्प आपको दिखाई नहीं देता होगा। मंदिर में तो भगवान को रोज कमल के पुष्प की माला चढ़ती है, और कमल के पुष्प भी आते हैं, तो हमने देखा भी है, नरम भी होता है, सेंट नहीं रहता उसमें, ज्यादा बहुत कम सेंट रहता है। लेकिन गुलाब का फूल देखा आपने? झंडू तो देखा ही होगा, है ना। दशहरा दिवाली झंडू ही ज्यादा रहता है। तो लेकिन फूल देखते तो अच्छा लगता है हमें, नाजुक कोमल सुगंधित, है ना। तो सोचिए कि भगवान का शरीर कमल जो सबसे फूलों में सबसे अच्छा दिखता है, उनके जैसे है। मतलब भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। तो ऐसे सुंदर भगवान को निराकार बोल के हम क्या करते हैं, उनका महत्व कम कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी फिर हमेशा निराकारवाद का खंडन करते हैं, और लोग खुद को भगवान है ऐसा बोलते हैं, इसलिए भी वो करते हैं। तो अभी इधर वो बोल रहे कि वो भगवान है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण बोल रहे मेरे ऊपर वो कोई नहीं है, इवन विष्णु भी नहीं है ना। तो इधर वो बोले लेकिन दिखते क्यों नहीं आप? तो आप तो फिर मुस्लिम के भगवान जैसे हो गए, दिखते ही नहीं, बराबर है ना। तो वो बोल रहे कि ये जो कंठी माला है, तो बताइए ये कंठी माला के अंदर धागे का कलर कौन सा है? कौन बताएगा? उदय पांडे प्रभु जी बताएंगे। मेरी कंठी माला में धागे का कलर बताइए कौन सा है? नहीं दिख रहा प्रभु जी। मतलब क्या कंठी माला में धागा नहीं क्या प्रभु जी? है ना, कलर, तो भगवान वैसा बोले नहीं, कलरलेस नहीं रहता है, दिखते नहीं भगवान। दिखता है। लेकिन भगवान है, और वो भगवान कृष्ण ही है ना।
तो भगवान अपना उदाहरण दे रहे खुद को कि भाई ये सब जो मोती की माला है ये एक जगह रह के कुछ काम कर रही है, लेकिन इसमें धागा नहीं होगा तो ये मोती बिखर जाएंगे, नाली में चले जाएंगे, इधर उधर कचरे में चले जाएंगे। तो तुम सब लोग इधर दुनिया बना के बंगले बांध लिए हो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो, सब कुछ करते हो, सांस लेते हो, ये सब मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन मैं दिखता नहीं तुमको और मेरे परे कुछ भी नहीं है। तो मैं सबका आधार हूं, ये धागा इन सभी मोतियों का आधार है। ये बताने के लिए भगवान इस माला का और धागे का उदाहरण दे रहे। तो इसमें धागा भगवान है क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ आधारित है, और ये जो मोती है, ये मोती कौन है? ये पूरा विश्व है। सब कुछ का अर्थ आध्यात्मिक भौतिक जगत दोनों भी। तो भगवान अपनी उपमा दे रहे कि मेरा आधार कुछ नहीं है, मुझे किसी का आधार की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को मैं आधार देने वाला हूं। लेकिन आधार देने वाला हूं, लेकिन धागा दिखता है क्या? नहीं, वैसे में दिखता नहीं, लेकिन मैं हूं। धागा दिख नहीं रहा मतलब कि धागा नहीं क्या है ना? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? धागा दिख नहीं रहा मतलब धागा नहीं है क्या? ऐसा उनका बोलना होता है ना? कुछ को बोलेंगे कि आपका बुद्धि हमको दिख ही नहीं रहा प्रभु जी, बुद्धि दिखता है नहीं, इसका अर्थ बुद्धि है कि हमको है ही नहीं, बिंडोग है ना? तो ऐसा नहीं होता है ना? कोई बोलेंगे बुद्धि बुद्धि ब्रेन होता है, बुद्धि ब्रेन नहीं होता है ना? तो चिट्ठी में बुद्धि कहाँ पे, ब्रेन कहाँ पे बताइए? हमारा जो दिखता है ना अखरोट जैसा रहता है ना? अखरोट जैसे दिखाते हैं ना, अखरोट भी वैसे ही दिखता है। तो चिट्ठी के अंदर अखरोट जैसा पार्ट किधर है? मच्छर के अंदर किधर है ना? जो बैक्टीरिया रहते पानी में जो दिखते भी नहीं, डॉक्टर बोलते हैं उबाल के पिया करो, बैक्टीरिया मरना चाहिए, उनके अंदर कहां से ब्रेन है? लेकिन बुद्धि है। चींटी को सब कुछ पता चलता है कि कहाँ पे शक्कर गिरा है, उधर जाके चींटी हो जाती, फिर हमें पता चलता है कि अरे शक्कर गिरा था, साफ करो करके, है ना? तो सबके अंदर बुद्धि है, वो दिखता नहीं क्योंकि सूक्ष्म तत्व है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है। ब्रेन इज नॉट बुद्धि, मन। तो आपके अंदर मन कहाँ पे बताइए? इतना सब साइंस प्रगत हो गया, तो शरीर में मन कहाँ पे बताइए? पता है साइंस को? इसका अर्थ साइंस ने प्रगति किया ही नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर मन है, पूरा मन के हिसाब से हमारा चलता है। आपको क्या खाना है बताइए? तो हम क्या बोलते हैं? हमारी पसंद की चीज, है ना? खाना खाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए? तो खाना खाने के बाद पेट भरा है, लेकिन बोलता है, मन बोलता है कि थोड़ा कुछ कैडबरी डेयरी मिल्क हो जाए तो अच्छा हो जाए, है ना? तो ये कौन बोल रहा है? अभी मन बोल रहा है। तो मन पूरे शरीर में, साइंस अभी तक पता नहीं चल पाया है साइंस को, इसका अर्थ है कि मन है कि नहीं क्या? नहीं, तो भगवान है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ही है, लेकिन भगवान तो कृष्ण ही है, और शास्त्र में कई जगह उन्होंने बोला भी है। तो उनमें से एक प्रूफ है ये, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ना? तो इधर भगवान क्या बोल रहे कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, या वही भगवान है। तो कैसा? जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है, लेकिन भगवान कृष्ण का आश्रय कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इधर वो लिख रहे हैं कि परम सत्य साकार या निराकार। तो ये कौन बोल रहा है? ये निराकारवादी। निराकार हवा में से आवाज आ रहा है कि ये कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, या कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है ये? भगवत गीता में कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट है। तो हमारे अंदर अगर सच में बुद्धि है, बुद्धि तत्व है, तो हम क्या बोलेंगे? कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो हो गए। फिर कृष्ण तो साकार है, दिख रहे ना? दुर्योधन ने भी देखा कि कृष्ण है करके, बस उनको पता नहीं था कि भाई भगवान है करके, क्योंकि वो मूर्ख थे। जैसे बाकी लोग मूर्ख रहते, उनको इतना शास्त्र बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि कृष्ण भगवान है, वैसे दुर्योधन था, तो वो मूर्ख था। लेकिन भगवान कृष्ण तो साकार रूप में बोल रहे कि मैं हूं, मतलब भगवान साकार भी है, लेकिन फिर भी लोग निराकारी मानते हैं। तो परम सत्य साकार है, निराकार है। तो साकार व्यक्ति बोल रहा है तो परम सत्य साकार है। दूसरी पास बच्चे को भी बोलेंगे कि बताओ भगवान कौन है। अब ये कृष्ण बोल रहे कि मैं भगवान हूं, तुम बताओ कि भगवान कौन है, साकार है निराकार? वो बोलेंगे वो दिखते रहे भगवान, साकार ही तो है, बराबर है ना? आकार है कि नहीं है भगवान को? तो कृष्ण का आकार तो छोटे बच्चे को भी दिख जाएगा, पहले के बच्चे को भी दिख जाएगा कि आकार है। और कृष्ण बोले मैं भगवान हूं, और उनका आकार है, तो भगवान हो गए साकार, डायरेक्ट। लेकिन लोग विवाद करते हैं इसके ऊपर। तो जहां तक भगवदगीता का प्रश्न है, भगवदगीता साकार के बारे में बोलती है।
और उस आकार का जो शरीर का कंटेंट्स है वो क्या है, सच्चिदानंद। विग्रह मतलब कि एक आकार है या मूर्ति है या उनका शरीर है। तो शरीर कहां से बना है, कौन से तत्व से बना है, तो सच्चिदानंद ये तत्व है। हमारा शरीर बना है पंच महाभूत, भूमि, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इससे बना है। भगवान का क्या कैसे बना है, थोड़ा कैमरा अलग कर लीजिए, है ना। तो सच्चिदानंद उससे बना है। तो ये भगवान के कंटेंट से, भगवान के 3 से बना है, सत, चित, आनंद। हमारा 5 से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5। तो लेकिन भगवान का विग्रह मतलब आकार है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, है ना, इधर लिखा भी है कि भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो वो भी बोलते कि भगवान का आकार है। तो सबसे पहला जीवन तत्व जो अभी भी जिंदा है उसने भगवान को देखा है, वो बोलता है भाई भगवान आकार वाला है। और उसके बाद कुछ लोग आते हैं मूर्ख और बोलते भगवान तो निराकार है गुरु, और आप साकारवाद का प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो ये सब गलत धारणा है। और उसी ब्रह्मा जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, है ना। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, उनके पास उनके पुत्र गए थे, नारद मुनि, ब्रह्मचारी पुत्र। वो बोले कि कलयुग में लोग आएंगे, है ना, 4G 5G अभी 6G आने वाला है, उसमें वो भ्रमित हो जाते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। तो नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर में ब्रह्मा जी स्वयं बोले थे कि हरे कृष्ण महामंत्र जो करेगा उसका उद्धार हो सकता है। कलयुग में ये हरे कृष्ण मंत्र करने वाले लोगों का उद्धार होगा। तो वही ब्रह्मा जी जो भगवान को साकार है बोल रहे हैं, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, वो बोल रहे कि साकार है, और बाकी जो मूर्ख लोग है उनको निराकार बोलते हैं। तो निराकार क्यों बोलते हैं, तो इधर निरेश्वरवादी कहां से बोलती निराकार है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्लोक है ना। उस श्लोक को वो बोलते कि देखो ये श्लोक में लिखा है, लेकिन मैक्सिमम श्लोकों में साकारवाद के बारे में बोला है ना। तुकाराम महाराज भगवत धाम गए सबके सामने, 1000 लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा तुकाराम महाराज को भगवत धाम जाते हुए। और हमारे भागवतम में लिखा है, अलग अलग शास्त्रों में लिखा है कि भगवत धाम जाने के लिए ऐसा ही व्यक्ति जाता है करके। कैसा, तो एक यान आता है, उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से फिर अभी कोई जा रहा है क्या, क्योंकि कभी यान दिख ही नहीं रहा लोगों को, मतलब हमारे शास्त्रों के हिसाब से कोई भगवत धाम जा ही नहीं रहा, ऐसा होता क्या, नहीं। लेकिन एक बार एक प्रूफ करने के लिए तुकाराम महाराज को भगवान ने भेजा, ठीक है। लेकिन तुकाराम महाराज साकारवादी थे। कौन थे, निराकारवादी नहीं थे, तुकाराम महाराज साकारवादी थे। तुकाराम महाराज ने भजन में लिखा है ना कि सुंदर ते ध्याना उभे वेठेवरी। तो ध्यान किसका करना है, निराकार का नहीं, जो वेठेवर उभा है कृष्ण त्यांचं ध्यान करा, है ना। जिनके कान है, निराकार होते तो कान होते क्या, लेकिन वो भगवान के कान है और उनके कानों में मकर कुंडल भी है। मकर मतलब मछली जैसे आकार वाले कुंडल है। खाने के लिए मछली नहीं खाते भगवान, है ना, आकार जैसे कुंडल है। और उनके हाथ भी है ना। बिना हाथ का भगवान कैसे हो सकता है, अपाइज लगेगा भगवान के, है ना, हैंडीकैप। तो भगवान के हाथ है और कमर पे रखे भगवान ने हाथ, है ना। और गला भी है भगवान का। और गला में क्या है, गला में कंठी कौस्तुभ मणि विरजित, है ना, कौस्तुभ मणि धारण किया है कंठ में, और वैजंती माला भी है। तो तुकाराम महाराज भी डायरेक्ट साकारवाद का प्रचार किया। लेकिन उन्हीं के लाइन में आगे जाके लोग आए, खुद को वारकरी बोलेंगे और बोलेंगे कि भगवान निराकार है। और तुकाराम महाराज ने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, वो लोग लहसुन प्याज भी खाएंगे। तो ऐसा कालांतर में सब कुछ नष्ट हो जाता है नियम, अगर उनको स्ट्रांगली वो बताए नहीं तो। इसलिए प्रपद हर एक परपट में स्ट्रांगली बताते हर एक कंसेप्ट को, ताकि लोग इसको दूषित करके गलत सिद्धांत ना स्थापित करें आगे जाके। ऐसा नहीं कि भाई हम इस्कॉन वाले हैं और हल्दीराम को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप प्रसाद बनाना हमारा, आगे जाके आलसी हो जाएंगे ना भक्त लोग, वो बोलेंगे लहसुन प्याज चलता है, इतना कुछ टेंशन नहीं है, किसी तरह से भी खा लो, है ना। ट्रेन में जा रहे हैं, समोसे आ गए, हाँ कितने हमारे वृंदावन कितने लोग जा रहे हैं, हमारे 70 लोग हैं, 70 समोसा दे दो। कहां से, ट्रेन के कैंटीन से, लहसुन प्याज वाला। क्यों, क्योंकि हमने आगे जाके प्रभुपाद जी का इतना बुक्स पढ़ा नहीं, अच्छे से पालन नहीं किया, तो फिर वो हो गया। फिर वो तुकाराम महाराज भी नहीं खाते थे, लेकिन बाद में लोग खाने लगे, है ना। अभी कुछ लोगों ने तो इतना प्रगति कर लिया कि वो माला निकाल के नॉनवेज भी खा लेते हैं। तो इतना भी हो सकता है आगे जाके। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से क्या कर रहे हैं,
ये बता रहे कि भगवान साकारवादी है। लेकिन निराकारवादी कहां से आ गया? तो श्वेताश्वर उपनिषद में ये एक श्लोक है। ये श्लोक की वजह से लोग बोलते कि भगवान निराकार है। देखो इधर लिखा है भगवान निराकार है। तो वो श्लोक इस प्रकार से है। तो ये जो है ततो यत उत्तरतरम, और उसके बाद जो ये श्लोक, ये शब्द है, ये है तद अरूपमनायम, ऐसा ये श्लोक है। तो इसमें अरूपम आता है, ये शब्द में आता है अरूपम। तो देखो इधर लिखा है ना, भगवान कैसे है? अरूपम, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान है निराकार, है ना। हो गया, सिद्ध हो गया शास्त्रों से है। इसलिए हम बोलते कि भगवान निराकार है, ऐसा बोल के वो लोग प्रचार करते हैं। तो ये सही नहीं है। ये जो श्लोक है उसका अर्थ लोगों ने गलत लगा है। अरूपम का अर्थ क्या होता है? पहले बताइए, गुण पता है आपको? 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, बराबर है। तो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण में हम रहते हैं, तो हम हो गए सगुण। भगवान को वर्णन क्या आता है? निर्गुण, मतलब भगवान 3 गुणों से परे है, ठीक है। तो वैसे शास्त्र में भगवान को 3 गुणों से परे इसलिए निर्गुण बोला है। और हमारा रूप क्या है? हमारा रूप है पंच महाभूत से बना हुआ। भगवान का रूप है सच्चिदानंद से बना हुआ। तो हमारे रूप को हम रूप बोलते, तो जो रूप सच्चिदानंद है, मतलब पंच महाभूत से नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अरूप बोलेंगे, बराबर है ना। तो इसलिए शास्त्र बोलते कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है, पंच महाभूत से बना नहीं है, वो अरूप है, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन वो अरूप का लोगों ने अर्थ क्या लिखा है कि देखो इधर अरूप है, मतलब भगवान को कोई आकार नहीं है, भगवान है निराकार। तो भगवान निराकार है, तो फिर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता बोला, तो उधर ऐसा क्यों नहीं बोला कि निराकार परम न अस्ति, निराकार के परे कुछ नहीं है। और खुद को क्यों वो बोल रहे कि मेरे परे कुछ नहीं है आकार रूप में। और भगवत गीता भी किसी आकाशवाणी से आना होना चाहिए। जैसे कंस देवकी को मारने वाला था, देवकी को लेके जाने वाला था, तो आकाशवाणी हो गया। और वो आकाशवाणी आवाज कहां से आया किसी को पता ही नहीं चला, और हवा से आवाज आया बस कि मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ है ना, 8वां पुत्र नहीं बोला था, 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, ऐसा बोला था। तो वैसा कुछ अगर भगवत गीता होता कि भाई 1 घंटा भगवत गीता चला, आवाज आ रही थी आकाश से, सब लोग ऊपर देख रहे थे, या तो फिर अर्जुन ऐसा ऊपर देख रहा था ऐसा हाथ ऊपर करके, और कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उधर से आवाज आ रहा था कि मत परतरम न अन्यत्, तो फिर भगवत गीता में लिखा होता कि उस निराकार से परे और कुछ नहीं है, तो फिर ठीक होता है। लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे, आकार रूप में बोल रहे, है ना। तो ये अरूपम का अर्थ क्या होता है कि भगवान का भौतिक आकार नहीं है। तो जो निराकारवादी है इसी श्लोक का आधार लेके बोलते कि भगवान निराकार है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें तो भगवान आकारवाद, आकार है कहां पे लिखा है? उसी उपनिषद में। देखिए ये कौन सा है? श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में मंत्र के आधार पर तर्क करते, मतलब श्वेताश्वर उपनिषद में ये मंत्र है, उसके आधार पर वे लोग क्या बोलते कि देखो इधर लिखा है कि भगवान क्या है? अरूपम, है ना, अरूपम नाय आयम, ऐसा कुछ तो है। तो वो बोलते कि भगवान निराकार। लेकिन उसी श्वेताश्वर उपनिषद में ये भी मंत्र आता है, इसको भी पढ़िए आप। तो मंत्र क्या है? तो ये मंत्र है कि वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। तो इधर लिखा है कि पुरुषम, तो उसी श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है कि भाई परम सत्य वो पुरुष है, आकार है उसका, निराकारम नहीं लिखा है। तो एक श्लोक से आप बोल देते कि सब कुछ निराकार है, लेकिन उसका अर्थ ये है ना, उसी श्वेताश्वर उपनिषद में पुरुषम बोला है, अलग अलग जगह पुरुष बोला है, उसको लेते ही नहीं लोग। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते कि भगवान साकार है, क्योंकि मैक्सिमम जगह वही लिखा है, और है भी भगवान। नहीं तो जो आकाशवाणी होती और भगवदगीता बोला जाता आकाशवाणी से, हम बोल सकते कि भाई आकाशवाणी हुई थी, उसका कुछ आकार नहीं, और आकाशवाणी बोले कि मत परतरम न अन्यत्, तो फिर ठीक है, भगवान निराकार है। लेकिन हर बार भगवान ने जो उपदेश दिया उसमें भगवान बोले कि मैं भगवान हूं। भागवतम में चतुश्लोकी भागवतम करके 4 श्लोक आते हैं, उसमें विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, और भागवतम में वर्णन है विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। और उसमें पहला श्लोक है अहम एवासम एवाग्रे, उसमें विष्णु भगवान बोलते मेरे पहले ना कुछ तो था
और मैं जब ये सृष्टि नष्ट हो जाता है तब भी मैं ही रहता हूँ। तो विष्णु बोल रहे कि मैं पहले था, सबसे पहले था, और जब सब नष्ट होता है तब मैं ही रहता हूँ। इसका अर्थ क्या है? विष्णु भगवान साकार रूप में बोल रहे हैं ना ब्रह्मा जी को, तो साकारवादी हो गए ना भगवान। तो ऐसा बहुत सारे जगह है, ये ऐसा एक ही श्लोक है ऐसा नहीं, बहुत सारा है, लेकिन इधर ये पुरुष लिखा है, इसका अर्थ कि भगवान साकार है। ठीक है, यही इसका अर्थ था। तो अब ये जो प्रश्न है ये मैं पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है। ठीक है, जिनको आता है वो हाथ ऊपर कीजिए, मैं बोलूंगा तो फिर आपका माइक ऑन करके आपको बताना है। पहला प्रश्न, वो जो भगवान बोलते हैं कि उत्तर ट्रांसलेशन है ना, मत्त परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गण इव। सूत्रे, धागे के ऊपर जैसे मणि गूंथे हुए है वैसे मैं हूं। तो इसमें बताइए मोती की तुलना किससे की गई है? विश्व से। हाँ, तो हैंड रेस करना है आपको, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप उत्तर दीजिए, फिर आपको उत्तर देना है। ठीक है तो भगवान कृष्ण से किया है। ठीक है, जो मोती है उनकी तुलना भगवान कृष्ण से किया है। बराबर है? कौन कौन बोलता है बराबर है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो गलत। अभी माता जी ने उत्तर दिया ना विश्व से किया है। तो थोड़ा आप ध्यान से भी सुनिए। ओके, तो मोती तो दिख रहा है ना, वो भगवान नहीं है। भगवान बोलते जो दिख नहीं रहा वो मैं हूं। तो मोती की तुलना किससे की है? विश्व से किया है। जो सब कुछ दिख रहा है वो है मोती। ठीक है, और धागा क्या है बताइए। हैंड रेस करना है आपको, डायरेक्ट उत्तर नहीं बताना है। ठीक है, प्रदीप बागड़े प्रो जी बताइए। धागा भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण। आयुषी माता जी का भी वही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर आसान था। ठीक है, आप उत्तर देने के बाद माइक ऑफ कर लीजिएगा सभी भक्त, नहीं तो आपका बैकग्राउंड इधर आता है। प्रदीप बागड़े प्रो जी। हाँ, तो अभी देखिए नेक्स्ट, शास्त्रों के आधार पर यह प्रमाणित करे कि भगवान एक व्यक्ति है। बताइए कहां से बता सकते हैं आप? हैंड रेस हम करके। सर्वस्व प्रभु, हम सर्वस्व प्रभु। ओके, ये जो हमने अभी जो श्लोक और उसका तात्पर्य लिया है उसमें आपको कहां पे दिखा? उत्तर इसमें से देना है ना। वो तो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रहने के लिए एक्स्ट्रा इधर उधर से देता हूँ। हाँ, एकनाथ प्रजी बस सांगा प्रिंटआउट मध्ये, प्रिंटआउट मधून। ओके, ठीक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वहां से कैसे प्रमाणित हो गया कि भगवान एक व्यक्ति है? निराकार भी बोल सकता है। ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता है। हाँ, ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में बोला है सच्चिदानंद विग्रह, है ना। इसके अलावा इसमें श्वेताशोपनिषद का दूसरा एक श्लोक भी दिया है ना, वही दिखाया ना मैंने आपको कि इधर लिखा है कि पुरुषम, है ना। तो इन दो से, इस श्लोक में, इस जो अभी पैराग्राफ पढ़ा उसमें से भगवान एक व्यक्ति है कहां से समझ में आता है? तो ब्रह्मा जी ने भी बोला है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। विग्रह मतलब आकार है। और वेदहम एतम पुरुषम महांतम, कि भगवान परम पुरुष है, ऐसा दिया है। मतलब क्या, एक व्यक्ति है, आकार है, ऐसा बोला। इसके अलावा इसका आधा उत्तर है, आधा प्रश्न है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के परम नियंता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, जो यहाँ पे बोला था ना कि मैं सब कुछ मुझ पर आश्रित है, मतलब मैं नियंता हूं सब कुछ। सब कुछ मतलब भौतिक और आध्यात्मिक। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आध्यात्मिक जगत भी है। उनको लगता है भौतिक जगत ही है, इधर सृष्टि होता है, प्रलय होता है, बस। तो नहीं, एक ऐसा जगत है जहां पे सृष्टि नहीं होता है और प्रलय भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, उसको बोलते हैं सुखालय। ठीक है, तो भगवान सब सुखालय, ये सेकंड वाला कह रहे ना कि दोनों को कहां पे भौतिक दिया और है? आध्यात्मिक, वो जो श्लोक का ट्रांसलेशन है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो मतलब क्या है, भगवान उनके नियंता है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के नियंता है। तो सब कुछ का अर्थ होता है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, क्योंकि बस भौतिक की जगत ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जगत भी है जिधर लोग सुखी जीवन बिता रहे हैं। उधर ना कोरोना आता है, ना बाढ़ आती है, ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। उधर सब आनंद रहता है हर समय। भगवान, दूसरा प्रश्न, भगवान के बारे में यह सत्य जानने से क्या लाभ कि भगवान साकार है, कृष्ण ही है,
अरे किसी को भी भगवान मानो या मानो ही मत, है ना, भगवान के बारे में सत्य जानने से फायदा क्या है बताइए? हाथ रेस कीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा। हाँ, प्रदीप बागड़े बोलिए, सांगा। जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते ओके, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते। और किसी को कुछ बोलना है? आपका उत्तर के बाद आप माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, किरण माता जी। सब पापों का नाश होता है। हाँ, सब पापों का नाश होता है। और किसको कुछ बोलना है? हम उनकी शरण लेंगे फिर से। हाँ, भगवान की शरण भगवान की लेते हैं, शरण लेंगे। वो भी बहुत बढ़िया है कि हमें अगर भगवान के बारे में जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा ऑथराइज सोर्स से, तो हम भगवान की शरण लेंगे। शरण लेंगे मतलब हम भगवान की भक्ति शुरू करेंगे, जप करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उससे वही होगा जो प्रभु जी ने बोला, जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे और हम शाश्वत धाम जो है हमारा उधर चले जाएंगे। लेकिन इसमें कहाँ पे लिखा है वैसा? तो इसमें लिखा है कि उस परम पुरुष के ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई साधन नहीं है। तो ये है भगवान के बारे में जानने का लाभ क्या है, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, मतलब जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा, दुख से बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न, भगवान के बारे में इस सत्य को जानने से क्या, न जानने से अगर हमें नहीं पता चला तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो सैलरी बहुत बड़ा है ना, हमें जो चाहिए वो तो हम खरीद के खाने ही वाले, बराबर है ना? तो भगवान के बारे में पता चले ना चले, हमारा तो फैक्ट्री चल रहा है, सब कुछ बराबर से चल रहा है, नुकसान क्या होने वाला है नहीं पता चला भगवान के बारे में? अभी प्रदीप प्रभु जी और किरण माता जी ने उत्तर दे दिया। और किसी को कुछ बोलना है कि नुकसान क्या है? ठीक है, एकनाथ प्रभु जी बताएंगे। नहीं जानेंगे तो फिर से प्रभु जी 84 लाख योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। हाँ, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष नहीं मिला मतलब क्या है? इस जन्म में जो जमा पूंजी है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, अपने पुत्र पौत्रों को जाएगा, वो दारू वारू मटन वटन पे के क्लब वब जाके इधर उधर वो उड़ा देंगे उसको, वो पैसा अगले जन्म में हमें काम भी नहीं आएगा। जितना भी 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ हमने कमा के रखा है हमारे अकाउंट में, है ना, वो हमारे काम में नहीं आएगा अगले जन्म में, हम कुत्ता बिल्ली बनेंगे, है ना। तो इसलिए ये मोक्ष प्राप्त करना, भगवत धाम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो फिर क्या होगा? इस जन्म में हम जॉब करके भी कितना तो दुख सहन कर रहे हैं, थोड़ा उसके साथ भक्ति करना है तो सुखी जीवन हो जाएगा। वो नहीं करना है, फिर क्या करेंगे? फिर करोड़ों जन्मों के लिए दुख भोगो। फिर 84 लाख यूनि एक बार नहीं आने वाला है, 84 लाख यूनि रिपीट होते रहेगा, है ना। कि भाई कुत्ता गधा घोड़ा भालू ये वो बने हम और मनुष्य बने, उसके बाद फिर से कुत्ता गधा घोड़ा भालू मनुष्य, फिर से कुत्ता गधा घोड़ा भालू मनुष्य, जलचर पेड़ पौधा ये वो सब, तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा। फिर तो करोड़ों जन्म तक सहन करना पड़ेगा अगर इस समय तपस्या नहीं करेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो तपस्या तो करना इंपॉर्टेंट है ऐसा। नेक्स्ट, चौथा नंबर प्रश्न, कैसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा यह व्याख्या करते हैं कि भगवान निराकार है? कहां से निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भाई भगवान निराकार है? बताइए, हैंड रेस कीजिए पहले। हाँ, अभी एक मिनट, अभी आयुष कुरोड़ी माता जी बताएंगे, उन्होंने अभी तक बताया नहीं ना। हाँ बताइए माता जी। तो वो ये वहाँ पे बोल रहे कि वो निरूपम है, मतलब हाँ, अरूपम है, दैट इज सच्चिदानंद वो छोड़ देते हैं और पंचभूत तत्व नहीं है, तो वो मतलब वो कौन से शास्त्र से? निर्विशेष शास्त्रों द्वारा यह व्याख्या करते कि भगवान निराकार है, तो कैसे करते? कौन सा शास्त्र है? ब्रह्म संहिता नहीं, श्वेताश्वर उपनिषद है ना। तो श्वेताश्वर उपनिषद में दिया है, वो मैं श्लोक बताया था ना, दोनों श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से, निराकार वाला भी साकार वाला भी। वो निराकार वाला पकड़ते बोलते भगवान निराकारी है, ऐसा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ जगह ब्रह्मा जी या शंकर जी का उल्लेख हुआ है कि भाई बहुत पावरफुल है, तो कुछ लोग उसको पढ़ेंगे, बाप रे, शंकर जी पृथ्वी का रचना करते हैं, दुर्गा देवी और शंकर जी दोनों पति पत्नी, तो यही भगवान है। नहीं, ये सृष्टि करने के लिए इधर के भगवान है। जैसे कंपनी में एक मैनेजर होता है, कंपनी है टाटा, ठीक है, तो टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी का बॉस कोई और है और मैनेजर है प्रदीप प्रभु जी, समझिए, ठीक है। तो समझिए कि प्रदीप प्रभु जी मैनेजर है, तो उनका सब कुछ चलेगा उधर, कि वो बोलेंगे कि भाई वो बंद करो, कांच पोछो अच्छे से, है ना, ये इधर कचरा क्यों पड़ा है, उठाओ,
और ये जब कंपनी में जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर उनके अंडर तक जितने भी लोग हैं सब लोग उनको सैल्यूट करेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, है ना, मुझे हाफ डे छुट्टी चाहिए, ये वो सब सब उनको करेंगे। तो सबको क्या लगता है कि ये सबसे बड़े है, यही भगवान है, यही मालक है कंपनी के। टाटा कंपनी के मालक कौन है? मैनेजर है। ऐसा होता है क्या? जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर होता है क्या, या बॉस होता है? वो मैनेजर हो जाएगा। तो वैसे कुछ शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी और पार्वती इस भौतिक जगत को मैनेज करते हैं, तो उनका पोस्ट कौन सा हो गया? मैनेजर, बराबर है ना। तो वो क्या करते हैं, जहां पे ऐसा लिखा है कि वो इस संसार को मैनेज करते हैं, क्योंकि माया देवी इस संसार को अपनी माया में रखती है और शंकर जी उद्ध्वस्त करते हैं, बाद में नष्ट करते हैं, प्रलय। और शंकर जी कुछ हद तक क्रिएशन में भी मदद करते हैं। तो उनको ये पढ़ ले तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान शंकर जी ही है ना, अर्धनारीश्वर भगवान कृष्ण, भगवान शंकर। तो वैसे ही वो लोग क्या कर रहे हैं, ये एक श्लोक पढ़ लेते हैं और बोलते भगवान निराकार है। तो ऐसा नहीं होता है। तो कौन सा शास्त्र है? श्वेताश्वर उपनिषद में जो अरूपम शब्द वाला श्लोक आता है उसमें वो बोलते हैं। हम उन्हें कैसे यह बता सकते कि उनकी ये समझ गलत है कि भगवान निराकार नहीं साकार है, मूर्ख लोगों। हम उनको कैसे बता सकते हैं? हैंड रेज, ठीक है, सांगा। भागवत गीता से बता सकते हो। हाँ, भागवत गीता से कौन सा श्लोक? तो है ना अपना, याद नहीं आ रहा। ओके, तो भगवत गीता से अभी जो पढ़ रहे थे पैराग्राफ, उसमें से हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहला जो श्लोक है, मत्त परतरम नान्यत्, तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान तो साकार है, तो भगवान कौन होंगे? साकार हो गए। इसके अलावा अर्जुन, अभी हमारे आज के पैराग्राफ के अलावा अर्जुन एक जगह बोलता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तो उधर पुरुष ये शब्द यूज हुआ है। और इस तात्पर्य में भी श्वेताश्वर उपनिषद का जो दूसरा श्लोक हमने दिखाया था, ये वाला, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्, उसमें 2 बार पुरुष आए हैं, पुरुषेण सर्वम। तो पुरुष मतलब भगवान साकार है। तो ऐसा बहुत सारे जगह से हम बता सकते हैं, लेकिन इस आज जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें से ये 2 जगह हमें बताया गया है। ठीक है, अभी ये जो प्रचार ही सार है, इसको हमें पढ़ लेता हूं। आपको ऑलरेडी बहुत हमारा समय हो गया है, तो हमारी इधर प्रश्न तो समाप्त हो गए। इधर आगे एक है प्रयोग मतलब आपके जीवन में उतारने योग्य ऐसा कुछ। परम सत्य वास्तव में निराकार है, इस बात का खंडन शास्त्रिक प्रमाणों, सिद्धांतों और महान भक्तों के अनुभव द्वारा करे। तो इधर क्या लिखा है? परम सत्य वास्तव में निराकार है, इसका खंडन करना है। खंडन मतलब क्या है? ये गलत है, साबित करो शास्त्रों के आधार से। तो अभी आप अलग अलग जगह जब भी कुछ आप सुनेंगे तो याद रखना है आपको। देखो इधर भी बोला कि साकार है भगवान का, है ना, ऐसा। ठीक है, अभी आगे का मैं पढ़ लेता हूं। प्रचार ही सार है। प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, ये भगवद्गीता में भगवान ने बोला है। अतएव मेरे तरुण मित्रों, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस तरह उनके हितैषी बनो। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन इच्छास्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजानाति मतलब मुझे केवल भक्ति से समझ सकते हैं। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथा स्वरूप समझ सकते हैं। यथा स्वरूप मतलब भगवान का रूप है ऐसा भी समझना, और भगवान कृष्ण ही है ये भी समझना। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनाविद विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार करे। उपदेश देना यानी प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति भगवान के प्रचार कार्य में लग जाता है उससे भगवान तत्काल अतएव प्रसन्न होते हैं। तो कोई अगर प्रचार करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम नियम नहीं पालन करने का, लेकिन लोगों को प्रचार करने का, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बराबर है? नहीं प्रभु जी, नियम भी पालन करना। हाँ, तो हमें भी नियम पालन करना पड़ेगा। और नियम कौन से? जो शास्त्र में दिए है उसके हिसाब से। नहीं तो लोग भी प्रचार करते हैं और उनके भी नियम बनाते हैं,
खुद के भी नियम बनाते हैं, लेकिन वो नियम भी शास्त्र से होना चाहिए, भगवान भी शास्त्र से होना चाहिए, और तब वो प्रचार काम का है। समझे कि हम अब प्रचार करते किस भगवान है पंचमुखी हनुमान, और प्रचार भी कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? कृष्ण भगवान वो तो गलत प्रचार कर रहे हैं ना हम। वो सबसे पहले तो हनुमान जी 5 मुखों से हमको, है ना, श्राप देंगे कि भाई मैं भगवान है और तुम मेरे को भगवान बोल रहे हो। तो वो व्यक्ति अगर गलत प्रचार कर रहा है कि भगवान कृष्ण है, लेकिन वो किसी और देवी देवता या भक्तों को ही वो भगवान बोल के प्रचार कर रहा है, उससे भगवान नहीं प्रसन्न होने वाले। उसको श्राप मिलेगा, उस भगवान, वो जिनको भगवान बोल के देवी देवता का प्रचार कर रहे हैं, देवी देवता भी श्राप देंगे कि भाई तेरा तो नुकसान ही हो जाए, अभी तेरा कुछ पुण्य है उसकी वजह से तेरा थोड़ी देर के लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में तेरा नुकसान ही होने वाला है ना, क्योंकि गलत प्रचार कर रहे हैं। वो गलत प्रचार का भी पाप लगेगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? सही प्रचार को भगवान, सही प्रचार से ही भगवान प्रसन्न होते। और सही प्रचार क्या है कि कृष्ण ही परम पुरुष है, उनका हमें सब कुछ छोड़ के, अलग अलग देवी देवता की पूजा भी छोड़ के उनका ही करना है, बस यही सही प्रचार है। और हमें भी छोड़ना है। हम घर में गणपति बिठाएंगे, देवी बिठाएंगे, और बाकी सब अलग अलग देवी देवता की पूजा अर्चना करेंगे, और हम बोलेंगे कि भाई हमें प्रचार भी करना है, तो हम भी पूरे पालन नहीं कर रहे है ना। तो कभी कभी हो जाता है कि घर में हमारा चलता नहीं है, बाकी लोगों का भी सुनना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत घर में इधर उधर होता है, लेकिन हम हमारे तौर पे तो सही तरीके से पालन करना चाहिए, है ना। तो तब जाके भगवान प्रसन्न होते। तो हम नियम पालन करें और लोगों को समझाएं, तब भगवान जल्दी से प्रसन्न होते हैं। हम आधा अधूरा नियम पालन कर रहे हैं, या हम भी अच्छे से नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को भी बोल रहे कि भी करो, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, नो डाउट, है ना। कि हम अभी 16 माला नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे लोगों को बोलेंगे कि इस्कॉन में आइए, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? होंगे भगवान प्रसन्न। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी उतना लेवल पे नहीं है। लेकिन हमारा बोलने का अर्थ है कि हम नॉनवेज खाते हैं और प्रचार कर रहे हैं इस कृष्ण का, तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। कि हम अभी उस लेवल पे नहीं है कि किसी का 2 माला होगा, किसी का 10 माला होगा, किसी का 16 माला होगा, है ना। तो 2 माला वाला भी प्रचार कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जब 16 माला होगा तभी आपको आपके साथ जो कनेक्टेड है उस लोगों को मंदिर में लाना है, ऐसा है क्या? कि जब तक आपका दीक्षा नहीं होता है आपको प्रचार नहीं करना है, ऐसा है क्या? नहीं है। प्रचार करना सबको है। नियम पालन करना मतलब कि हम जो बुरा आदत है, जो नॉनवेज खाना, दारू पीना, ये वो नहीं करना चाहिए। वो नॉर्मल नहीं कर रहा है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी के लोग वो करते हैं और फिर भी प्रचार करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। कि बाकी के लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, वो तो गलत प्रचार है ही, लेकिन वो लोग भी गलत काम भी कर रहे हैं। तो हमें गलत काम भी बंद करना पड़ेगा। और प्रचार हम कर सकते हैं, हम कोई भी स्टेज में हो, कि हम अभी 4 माला करने वाले होंगे तो भी, और उससे भी कम माला कर रहे होंगे तो भी प्रचार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम हमारे कनेक्टेड जितने लोग हैं उनको हम प्रचार करके भक्त बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम कम भक्ति है हमारी, लेकिन हमारा भक्ति प्रचार की वजह से भगवान प्रसन्न होंगे तो और भक्ति बढ़ेगा। ये प्रचार का महत्व है, हमारा भक्ति बढ़ता है। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं की है कि न तस्मान मनुष्येषु कच्चिन में प्रिय कृत्तमा, कि इस संसार में उससे बढ़कर, मतलब प्रचार करने वाले व्यक्ति से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है, भविष्य में इससे बढ़कर कोई प्रिय नहीं होगा। तो हम अगर प्रचार करेंगे तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। ऐसा ही इसमें सब कुछ बताया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जा रे देखा तारे का कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण ने भी बोला है कि कृष्ण प्रचार करो मेरे नाम का, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण नाम का प्रचार करो, है ना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से सभी लोगों को प्रचार करना है, लेकिन नियम भी पहले पालन करना है। तो नो डाउट अभी आप जिस भी लेवल पे है प्रचार तो करना ही है। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है क्या? कुछ आपको पूछना है, बताना है? ठीक है, तो अभी हमारा ये, हाँ हरे कृष्ण, अभी हमारा 46 नंबर हो गया, फिर 47, 48, 49, 50, 51 और 52, 6 बाकी है। ये जो पीडीएफ मैंने भेजा था, तो इसमें जो 52 है वो अलग है, 51 तक ही हमें इसमें से करना है। ये जो पीडीएफ आपको भेजा है, आपने प्रिंट आउट निकाला होगा उसमें से।
तो आगे का पीडीएफ में अभी आपको भेज देता हूँ, आप कल उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें 52 से चालू हो जाएगा। और वो जो पीडीएफ है वो अभी मैं मॉडिफाइड पीडीएफ आपको भेजने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जितना पीडीएफ हम यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे जगह अलग अलग टाइपिंग मिस्टेक्स है। किधर न्यू पैराग्राफ शुरू होता है, उधर पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, उधर पैराग्राफ शुरू हो जाता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो नया पीडीएफ एक मैं आपको भेज रहा हूँ, आगे के जो है 52 से आगे फिर 64 तक, तो पूरा अपडेटेड वर्जन है उसका, उसमें गलतियां नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक आध दो बाकी होगा। तो चौपाटी के भक्तों ने तैयार किया है उसका, हमें सॉफ्ट कॉपी खरीद लिया हमने, तो उसका बुक्स भी रहता है, लेकिन अभी हमारा नॉर्मली कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम उसका बुक्स नहीं खरीदने के लिए बोल रहे हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक अलग मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें क्या होता है, पहले पैराग्राफ आता है, बाद में प्रचारी सार है, और वो जो है हरिनाम की महिमा है ना, वो बाद में आता है उसमें, ठीक है। तो वो पीडीएफ में भेजता हूँ आपको, वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसको आप प्रिंट आउट करके दिखाइए, ठीक है। दिल्ली टेम्पल में ऐसे ही है प्रभु जी। हाँ हाँ, तो दिल्ली टेम्पल मॉडिफाइड, वीडियो बताते हैं ना, उसमें भी हाँ, उसमें भी सेम है, पहले वो आता है और फिर बाद में आता है उनका। हाँ हाँ, तो चौपाटी वाला ही है, उन्होंने खरीदा हुआ, हमारे पास नहीं था। प्रणाली ठाकरे माता जी को कुछ प्रश्न है? काय माता जी? हाँ, हरे कृष्ण। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं क्या बोल रही थी कि अभी जो ये एंड हो जाएगा भक्ति रस, तो आप फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्या? अभी इधर आपको एक माता जी दिख रहे हैं ना, पूनम माता जी, पूनम नाटू माता जी, अच्छा। इनका नाम है पूर्णमासी माता जी। ये जी। ऑलरेडी उन्होंने भक्ति वृक्ष शुरू कर दिया है। जो भी हम भक्ति वृक्ष लेते हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति लीडर बन के नया भक्ति वृक्ष शुरू करना चाहिए, तो हमारे अच्छा। इसमें से पूनम माता जी ने ऑलरेडी भक्ति वृक्ष शुरू कर दिया है। ओके। तो आपकी माता जी कितना सप्ताह हो गए? आपका माइक ऑफ अभी है। आप फिर से नहीं करेंगे क्या प्रभु जी स्टार्ट? प्रभु जी सेकंड मॉड्यूल पूरा उनका हो चुका है अभी, अब ओके, शायद ओके। से करूंगी, लेकिन वो Third। दिवाली वगैरह के बाद ही स्टार्ट होगा। ओके, अभी मतलब बीच में करीबन तो- 9 सप्ताह उनका हो गया है। तो मैं ट्राई करूंगा नया ट्राई करने का। प्रभु जी सप्ताह तो ज्यादा हो गए, क्योंकि मैंने उनके जनरल हाँ क्लासेस भी हाँ, बहुत लिए हैं। लास्ट टाइम भी आप बोले थे हाँ 15 से ज्यादा हो गए करके, लेकिन हाँ, सीक्वेंस वाइज सिलेबस के हिसाब से 9-10 हो गए, हाँ। ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूंगा, ये खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे। आपसे फिर से कनेक्टेड जी। कुछ लोग हैं तो आप उनको ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन इसको अभी ऑनलाइन नहीं रखेंगे मोस्टली, कभी कभी बीच में अच्छा। ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ऑफलाइन रखने का ज्यादा प्रयत्न करेंगे मंदिर में। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन का इफेक्ट नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बता दिया, ऑनलाइन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आप सभी भक्त है इसलिए ऑनलाइन चालू है। हमने ऑनलाइन क्यों शुरू किया था? क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको उनको पहली बार जान रहा है ना। जैसे मैं बता दूं कि किरण पालिकोंडर माता जी, पूनम माता जी, प्रदीप बागड़े प्रभु, शालू भालू माता जी प्रभु जी, हरिनारायण प्रभु, ये सभी भक्त 16 माला करने वाले हैं, उदय पांडे प्रभु जी, ये सभी, तो ये इनमें से कोई भी कम माला करने वाला व्यक्ति नहीं है। और ये मोबाइल जो डिवाइस है, ये माया का डिवाइस है, उससे भक्ति नहीं होता ज्यादा, है ना। ये हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे प्राणनाथ प्रभु बोले थे कि ऑनलाइन शुरू करो, तो इसलिए इसके बाद जो भी मैं शुरू करूंगा वो ऑफलाइन ही करेंगे। तो आप भी किसी से कनेक्टेड होंगे तो आप उनको बोल दीजिए कि ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन की इससे मैं आपको पहले भी बोल दिया था कि और मैं एकनाथ प्रभु जी को भी बोल दिया था कि ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन ये कंसेप्ट नहीं है भक्ति वृक्ष का। तो इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारा मंदिर उसके ऊपर आक्षेप भी कर सकता है आगे जाके आपकी दीक्षा में, कि ऑनलाइन के हम मानते नहीं करके। समझ में आ रहा है? मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बता दूं, क्योंकि अगर किसी ने प्रश्न उठा लिया कि भाई इन लोगों की वीडियो बंद रहते हैं, कुछ लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये वो सब बहुत सारा मैटर रहता है। और ऑफलाइन में वो लोग इधर प्रेजेंट है, मतलब वो मोबाइल आएंगे तो बाहर जाएंगे बस। तो इसलिए लेकिन इसको प्राणनाथ प्रभु ने बोला था करो, इसलिए मैं इसको शुरू किया था ऑनलाइन। तो इसके बाद सभी में ऑफलाइन ही रखूंगा मोस्टली, और वो मंदिर में रहेंगे। और इसके बाद भी मैं इसलिए आज स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि हम अलग अलग भक्तों के घर में करने का ट्राई करेंगे, और नहीं तो फिर मंदिर में भी करने का ट्राई करेंगे। तो अलग अलग भक्तों के घर में करते हैं तो वो और लोग भी जुड़ेंगे, है ना। तो इसलिए अलग अलग, लेकिन अलग अलग भक्तों के घर में जाने के लिए एक और दिक्कत रहता है कि आपको लोकेशन मिलना थोड़ा कठिन रहता है, उसके हिसाब से आपको समय के 15 मिनट पहले निकलना है। तो ये हम अगर अच्छे से करेंगे तो हमारा उधर हो जाएगा।
और नो डाउट ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा समय होता है, 2 घंटा से ज्यादा जाता है हमारा उसमें। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे का डायरेक्ट संग भी मिलता है। सच में ऑनलाइन में हम संग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ज्यादा उत्साह नहीं बढ़ता है। जब हम डायरेक्ट मिलते हैं भक्तों से तब हमारा उत्साह ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म है, इट इज गुड फॉर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, कि भाई उनको भौतिक एजुकेशन लेना है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेना है। ये आध्यात्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको स्टोरी बता दिया है ना, कृष्ण की कितनी गोपियां थी, एक डिजिट आपको पता हो गया, मतलब आपको कथा पता चल गया, नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन में ज्यादा प्रगति नहीं होता है, इसलिए इसको हम नॉर्मली ऑफलाइन ही लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन किस लिए बना था? ऑनलाइन बना था एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब क्या है? एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब कि ऑफलाइन आप क्लास अटेंड किया, अभी वीकडेज में इधर उधर एक्स्ट्रा कुछ क्लास लेके आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि आपको ऑफलाइन तो आ ही रहे लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं आ सकते, तो फिर ऑनलाइन दे देंगे एक्स्ट्रा, उसके लिए ऑनलाइन है। लेकिन जो बेसिक है, जैसे चपाती सब्जी दाल राइस, ये बेसिक है, और चटनी ये ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा है। तो बेसिक रहता है ऑफलाइन, है ना। तो ऑफलाइन से ज्यादा प्रगति होता है, चपाती सब्जी ज्यादा खाएंगे तो प्रगति होता है। चटनी ऑनलाइन खाना मतलब चटनी खाना थोड़ा थोड़ा, तो उससे प्रगति कम होता है ऐसे। तो शुरू करेंगे नो डाउट। हमें अगर एक नंबर ऑफ ड्यूटी मिल गए, 10 भक्त हम मिल गए ऑफलाइन आके मंदिर में, या किसी एक आजू बाजू में मंदिर के परिसर में 5 किलोमीटर के रेंज में अगर किसी के घर में अगर हमें एक घर मिलता है, या उस एरिया में आजू बाजू में 4-5 लोगों के घर, क्योंकि भक्ति वृक्ष ऐसे होता है कि आजू बाजू में 4-5 लोग अल्टरनेट, हमारे घर में कभी कभी इनके घर में, ऐसा ऐसा करके वो भक्ति वृक्ष घूमता है, और जिनके घर में है वो व्यक्ति नाश्ता बनाता है, फूल प्रसाद भी बनाते हैं कभी कभी, लेकिन हर बार फूल प्रसाद बनाना पॉसिबल नहीं, तो नाश्ता बनाता है। तो ऐसा वो द्रोण प्रसाद कुछ है ना, उपमा सेवई वो सब रख के वो प्रसाद होता है, लेकिन उसमें प्रगति ज्यादा होता है। तो नो डाउट आज सभी भक्त है, आप सभी को ये सब नियम पता है, इसलिए ये ऑनलाइन किया था हमने शुरू। तो हमें जब ये 10 लोगों का नंबर मिल जाएगा और वो तैयार हो जाएंगे कि हमारे एरिया में आप आपके आके कीजिए, या वो मंदिर में आके करने के लिए तैयार हो गए, तो हम उसको ऑफलाइन शुरू कर देंगे। और अभी भी पूनम माता जी बहुत दूर रहती है यहाँ से 25 किलोमीटर नए मंदिर की तरफ, तो वो उधर के लोगों का ले रही है, इसलिए वो डायरेक्ट लेती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए वो ऑनलाइन ले रही। तो हम ऑफलाइन शुरू करेंगे, लेकिन मैं कंडीशन बता दिया कि उतने 10 एटलीस्ट 10 लोगों का नंबर हमें आना चाहिए कि जो इंटरेस्टेड है, उसके लिए 10 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो वो इंटरेस्टेड है ये क्लासेस अटेंड करने के लिए, उनके लिए हम शुरू कर देंगे। और अभी इसके बाद हम ये पीडीएफ भेजना ये वो भी नहीं करेंगे, हम बाय लॉ उनसे 500 रुपए लेंगे और उनको बुक प्रोवाइड करेंगे, 6 बुक, क्योंकि वो बुक का कॉस्ट है 550 रुपए, ऐसा। और कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वही मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए मुझे लगता है कि फिर से यानी करना चाहिए फर्स्ट टू एंड तक, नहीं कि पूरा कंप्लीट करना चाहिए। कोई बात नहीं, तो जी आप ऑफलाइन कर लेंगे। जी हाँ और मंदिर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, आप मंदिर में करेंगे। तो माता जी अभी बीबीटी में सेवा दे रही है, प्रणाली ठाकरे माता जी, तो इसलिए माता जी बोले कि मंदिर में करेंगे तो ठीक है। और मंदिर अच्छा ही है, क्योंकि उधर भगवान रहते तो वाइब्रेशन वो लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो धन्यवाद। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसको आप प्रिंट आउट निकालिएगा कल। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।